पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन प्रीनेटल डेवलपमेंट और कवर किया गया प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। ह्यूमन प्रीनेटल डेवलपमेंट को 3 हिस्सों में तोड़ा गया था। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज 0 से लेकर 2 हफ्ते, एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते और फीटल डेवलपमेंट 9 हफ्ते से लेकर बर्थ या जन्म तक। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया गया है, जहाँ की हर कुछ गोल ही दिखता है। शेप होता है क्या? राउंड। और इसमें 3 लेयर्स बन जाते हैं जिसे हम जर्म लेयर्स बोलते हैं, एक्टो, एंडो, मेसो। इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये एम्ब्रियो जो बनता है इस 3 जर्म लेयर से बनता है ये एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो दिखता ऐसा क्यों है और इसके अंदर होते क्या क्या हैं। ये 3 लेयर का जर्म लेयर का जो हमारा ग्रास्टुलेशन पीरियड के बाद था, वो दिखता वो किस तरह क्या हो जाता है कि वो एम्ब्रियो जैसा दिखना शुरू करता है, ये शेप कैसे ले लेता है। तो पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 to 8 वीक्स। बिल्कुल जल्दी में अगर हम रिवाइज करें, जो पढ़ा गया था वो ये था कि एक शुक्राणु एक अंडे से मिलता है, 23 क्रोमोजोम हो जाते हैं 46 क्रोमोजोम। ध्यान रखिए, बाहर का जो ग्रीन एरिया है इसे हम बोलते हैं जोना पेलिसुडा। ये बांधे रखता है अंडे को, शेप वही बनाए रखता है और बड़ा होने नहीं देता है। इसलिए जितने भी क्लीवेजिंग होते हैं या छोटे छोटे सेल्स बनना शुरू होते हैं, इसके अंदर उनका साइज़ बड़ा नहीं होता है, सिर्फ नंबर्स बढ़ते हैं। तो यहाँ 4 हो गए क्लीवेजिंग प्रोसेस से, फिर आगे चले गए 16 बन गए। जब ये 16 बन जाता तो ये जाइगोट से इसका नाम हो जाता मोरूला। 3 से 4 दिन में ये बन जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही सारा काम हो रहा है। इतना 16 सेल बन गए। इस मोरूला सेल के बाद होता क्या है कि ये जो बाहर का जोना पेलिसुडा है जो कि बांधे रखता है, ये टूटना शुरू करता है जगह जगह से, और अब इसे कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्योंकि ब्लास्टुला का मतलब एक हॉलो बॉल या एक खोखला गेंद। तो इसके बीच का एक कैविटी आना शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। और जो सेल्स होते हैं वो चारों तरफ अरेंज होते हैं। एक तरफ का हिस्सा जहाँ की ज़्यादा सेल होता है इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, और बीच का कैविटी ब्लास्टोसील बोला जाता है। ये 4 से 5 दिन के बीच का होता है, इसे ब्लास्टुला कहते हैं। ये ब्लास्टुला फिर क्या होता है, ये आगे बढ़ के बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। कब? 7 से लेके 8 दिन के अंदर। और इसे कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ 2 लेयर बन जाते हैं। ऊपर का हिस्सा जो पीले में दिखाया जा रहा है ये एमनियोटिक कैविटी है जो कि शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। नीचे का यॉक सैक जो कि न्यूट्रिशन का काम देता है। और जो 2 लेयर बने, नीचे को बोला जाएगा हाइपोब्लास्ट, ऊपर को बोला जाएगा एपीब्लास्ट। अभी जो 2 लेयर हैं ये एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, और यहाँ से बनता है 3 लेयर जो हमारा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है। तो ये 3 जर्म लेयर्स जब बन जाते हैं, ऊपर एमनियोटिक कैविटी, नीचे यॉक सैक, यहाँ तक होता है प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। और इसके बाद बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज यहाँ शुरू होता है। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि ये जो 3 लेयर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से ऐसा दिखना शुरू करता है या एम्ब्रियो का जैसा दिखना शुरू करता है। कैसे दिखना शुरू करता है ऐसे, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने के लिए कुछ यूँ समझें कि यहाँ ये 3 लेयर, आटा लाना, ठीक, चलिए ये देखिए, ये समझने के लिए सिर्फ एक मॉडल बना रहा हूँ मैं। 3 हिस्से में तोड़ रहा हूँ इस आटे के गोले को, और इन तीनों को हम समझें कि ये हुए 3 जर्म लेयर्स, मेसो, इसके ऊपर का हो गया एक्टो और नीचे का हो गया एंडो। तो ये 3 जर्म लेयर्स हो गए। अब ये 3 जर्म लेयर्स खुद में ये 3 मिलके बन गए फ्लैट इस तरह के। अब इन 3 जर्म लेयर्स को अगर मैं देखूं तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और ये 3 जर्म लेयर्स मुड़ना शुरू होते हैं। कैसे मुड़ना शुरू होते हैं? ये 3 जर्म लेयर्स हुए, ये 3 जर्म लेयर्स मुड़ना शुरू होते हैं। हाँ, इसमें एक खास चीज़ देखने वाली बात यह है कि मेसोडर्म जो है या बीच का जो ये लेयर है ये खाली होता है 2 जगहों से। एक जगह जिसे कि हम बोलते हैं ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, और दूसरा जिसे हम क्लोएकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन मुंह बनाता है और क्लोएकल मेम्ब्रेन एनस बनाता है। तो मेसोडर्म में सुराख होता है, और जो बाहर का आपका एक्टोडर्म होता है वो मेसोडर्म को होता हुआ एंडोडर्म तक छूता है, और इस तरह के 3 लेयर बन गए। जब ये 3 लेयर बन जाते हैं, यूं बन गए 3 लेयर, तो इनमें 2 तरह के फोल्ड्स आते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स फोल्डिंग, यानी कि ये यूं ऐसे मुड़ना शुरू होते हैं, यूं ऐसे मुड़ना शुरू होते हैं। तो ट्रांसवर्स फोल्डिंग पहला हो गया। दूसरा होता है जिसे हम क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग बोलते हैं, या क्रेनियोकॉर्डल यानी कि सर की तरफ का हो गया ये हिस्सा जिसे ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन हमने बताया, और दूसरा क्लोएकल मेम्ब्रेन। तो क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग, तो ये मुड़ना शुरू करेगा कैसे? ये मुड़ना शुरू करेगा यूं। तो जब यूं मुड़ना शुरू करेगा तो ये मुड़ के बन जाएगा कुछ
इस तरह का। तो जब ये इस तरह का बन जाता है तो ये दिखना शुरू करता है बिल्कुल एक ह्यूमन एम्ब्रियो के तरह। तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है आपका एक्टोडर्म बाहर की तरफ, मेसोडर्म बीच की तरफ, एंडोडर्म अंदर की तरफ। ये ट्रांसवर्सली फोल्ड हुआ, यानी कि इस एंगल में फोल्ड हुआ, और फिर क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग में गया। चूंकि ये इस तरह का हो गया, इसलिए ये दिखना शुरू करता है एक एम्ब्रियो की तरह ऐसा। और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे किस तरह से यहाँ एक न्यूरल स्ट्रिक बनता है। न्यूरल स्ट्रिक बनने के चलते कुछ सेल्स ट्रांसफ़र होना शुरू करते हैं, यहाँ कुछ आर्चेस बनना शुरू होते हैं, और इन आर्चेस से बनते हैं बाकी के ऑर्गन्स। और इस वीडियो में बात करेंगे, या इस सीरीज़ में बात करेंगे हम कान के डेवलपमेंट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ईयर। तो ये रहा आपका 3 वीक का एम्ब्रियो, जहाँ की एक्टोडर्म ये है, मेसोडर्म ये है, एंडोडर्म ये है। 3 से हो गया। इस हिस्से में एक स्ट्रिक बनता है या एक फोल्डिंग बनता है, जिससे कि कई एक नर्व सेल्स जनरेट होने शुरू होते हैं, जिसे हम न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।